अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाइन। आप देख रहे हैं विश्वास कोचिंग। तो जैसे कि हमने 7.4 स्टार्ट कर लिया, इंट्रोडक्शन की वीडियोस अपलोड हो गई हैं, तो आप वहाँ से इंट्रोडक्शन देख सकते हैं कि 7.4 में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो इसी के साथ चलिए चलते हैं आज एक्सरसाइज की तरफ। तो अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो न्यू है, तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ्स का बहुत अच्छा एंड बहुत यूनिक कॉन्टेंट पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विद एक्सरसाइज 7.4। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर होमोजीनियस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे एंड यहाँ पर क्या है, सब्स्टिट्यूशन भी यूज़ होगी एंड वो क्या होगी, होमोजीनियस में होगी, तो डिफरेंट तरीका है। तो आप लोग वो जो एग्जांपल्स मैंने करवाई हैं आप वो देख लें, और जो थ्योरम मैंने करवाया हुआ है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो होमोजीनियस क्वेश्चंस होते हैं ये हमेशा पेपर्स में आते हैं, तो इनको इंपॉर्टेंट ही लीजिए, ठीक है। कोई मजाक नहीं है यहाँ पर, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होते हैं। एंड यहाँ पर अगर आपने एक भी क्वेश्चन छोड़ दिया तो मतलब आपने आधा जो कॉन्सेप्ट है वो आपका छूट गया। तो यहाँ पर आप कोई भी क्वेश्चन उसमें नहीं छोड़ सकते कि ये तो शक्ल से इजी है और मुझे आ जाएगा, ठीक है ना। सबकी प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज सब में हमने क्या करना है, अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं, अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग मेथड होता है, अलग अलग ट्रिक्स होती हैं। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये तभी आप सही तरीके से सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम्स में, अगर आप इसके सारे जो क्वेश्चंस हैं, सारी एग्जांपल्स हैं, उनको आप सॉल्व कर लें, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स। ये मैथ्स वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हमने ये वाली यहाँ पर सीख लिया डिफरेंशियल इक्वेशन 1, देन हम लोग इसको ओडी पीडी सब में यूज़ करेंगे, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड साथ में आ जाएगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सारे कोर्स होते हैं जो मैथ्स वाले पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो जो जिनका सब्जेक्ट मैथ है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिनका नहीं है उनके लिए भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये सारे बाकी जो चीज़ें होती हैं मैथ्स से रिलेटेड उनमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये हम लोग बार बार वहाँ पर यूज़ करते हैं। तो फिर जो लेक्चर होगा, अगर आगे जाके आप कोई सब्जेक्ट ले रहे हैं और आपका लेक्चर होगा, तो वो आपको बोलेंगे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना आता है, तो हम लोग आगे पढ़ते हैं, क्योंकि ये उस टाइम पे मेन चीज़ नहीं होती। तो फिर जब हमारा लेवल हाई होता है तो जो मेन चीज़ें होती हैं सिर्फ वो पढ़ाई जाती हैं जो रोल अदा करती हैं छोटे मोटे, जैसे हम लोग बोलते हैं साइड रोल ना, तो वो साइड रोल वाली चीज़ें वो लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, क्योंकि वो हमने पीछे लेवल पर पढ़ी होती हैं। तो इस वजह से अभी से ही पढ़ लें, वरना हायर लेवल पर फिर आपको ये चीज़ें नहीं आएंगी, सही है, और फिर कोई समझाता भी नहीं है। तो जो प्रोफेसर होते हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि ये चीज़ आपने पीछे पढ़ी हुई है तो हम लोग आगे जाएंगे, हम लोग वो पीछे वाली चीज़ को नहीं बोलते, वो लोग सिर्फ नाम बताते थे कि हमने ये पढ़ा था, ठीक है। हमारे साथ भी ये बहुत हो चुका है। हम लोग क्या करते थे, हम लोग जब आगे हम लोग हायर लेवल पे गए तो उन्होंने बोला ये चीज़ तो आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं, तो उन्होंने बस नाम ही ले लिया और बस दैट्स इट। उन्होंने उसको इंट्रोडक्शन, उसको रिपीट या उसको रिवाइज ये कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो तब हमें पता लगा कि ये जो चीज़ें होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आगे जाके यूज़ होती है। तो अभी से मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप लोग फिर क्या होगा, हायर लेवल पर जाकर आपको ये चीज़ ना फेस करनी पड़े एंड आपको पहले से पता हो कि ये चीज़ें क्या होंगी, आएंगी। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिया है, चलिए यहाँ पर आज सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा सोल्यूशन। सबसे पहले हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे, तो मैं इसी को यहीं पर बोल दूँगी सोल्यूशन में, समझे मैंने लिख लिया है, ठीक है। क्योंकि सोल्यूशन अगर मैं यहाँ पर इसको एक लाइन लिखूँगी तो टाइम वेस्ट होता है, और ऐसी जगह भी हमारे पास क्या होती है, कम होती है। तो मैं इसको यहीं से सोल्यूशन स्टार्ट करूँगी एंड इसको सोल्यूशन में इक्वेशन नंबर 1 दे दूँगी। ना हम लोग इक्वेशन नंबर 1 को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग with what, with dy by d of x equal to g y by x के साथ, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, मतलब ये तो मैंने ऐसे ही इधर लिख दी और बस मैं बोल रही हूँ कंपेयर करें इसके साथ ना, ये वो चीज़ है जो हम लोग थ्योरम में यूज़ कर चुके हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपने क्या करना है, इंट्रोडक्शन देख लेना है एंड उसके बाद आनी है एक्सरसाइज पर, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में जो मैंने बातें की हैं तो वो आपके काम आ जाएंगी। तो हमने कंपेयर किया अपना इक्वेशन नंबर 1 विद किसके साथ, विद इसके साथ, ये हम लोग थ्योरम पढ़ चुके हैं, ठीक है। नाउ हमें पता है कि ये क्या है, ये होमोजीनियस इक्वेशन है डिग्री 1 का। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सेंस इक्वेशन 1 इज होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 1, so put y by x equal to v। जैसे कि हमने सब्स्टिट्यूशन की थी, y by x को हमने v के इक्वल किया था, फिर हमने क्या किया था,
y को ले लिया था एंड x और v को यहाँ पर ले लिया था, ठीक है। अच्छा ये चीज़ें मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि हम लोग यहाँ पर फिर बाकी चीज़ कर सकें। क्या लिया था हमने, y बाय x को हमने ले लिया v के इक्वल, देन हम लोग क्या कर देंगे, y को ले लेंगे, x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा v और x। नाउ इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाय डी ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। एंड देन इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है, दो फंक्शंस हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास प्रोडक्ट रूल हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग v ले लेंगे एंड x का डेरिवेटिव 1 होता है तो मैं वहाँ पर 1 नहीं लिखूँगी बिकॉज हम बड़े हो चुके हैं, हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का 1 नहीं लिखते, सिर्फ हम लोग प्लस का 1 लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस एंड साथ में हमारे पास सेकंड फंक्शन यानी x हो जाएगा एंड फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव यानी dy बाय डी ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे एंड हम लोग यूज़ करेंगे दिस वन, ठीक है। इसको यूज़ नहीं करते, हम लोग सिर्फ इन दोनों को यूज़ करते हैं एंड शायद बीच में कोई सिचुएशन आ जाए जिसमें हम लोग ये भी यूज़ करें, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग ये और ये यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग क्या दे देंगे, इसको स्टार दे देंगे एंड इसको डबल स्टार दे देंगे, इट्स योर ओन चॉइस, आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये ले लिया, ना हो इसको हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। किस तरह से अभी मैं बता देती हूँ, चलिए मैं इसको इरेज कर देती हूँ इसको, ठीक है। ये हो गया हमारे पास ख़त्म, ठीक है। अब मैं इसी में पुट करूँगी, देन मैं नीचे वाली वैल्यूज़ को हटा दूँगी, सही है। अब इसमें पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये है v प्लस एक्स डी वी बाय डी ऑफ एक्स, ठीक है। एंड देन इक्वल हो जाएगा y बाई एक्स, हमने क्या लिया था, v लिया था, तो यहाँ पर मैं v लिख दूँगी प्लस tan एंड y बाई एक्स क्या है, v है, तो यहाँ पर मैं v लिख दूँगी। तो इस तरह से हम लोग इसकी पुटिंग कर देंगे, ठीक है। तो हमने इसमें पुटिंग कर दी, ठीक है। नाउ हम लोग आगे बढ़ेंगे एंड इसको सॉल्व करेंगे एंड किस तरह से सॉल्व करेंगे वो भी बता देते हैं, चलिए। तो यहाँ पर तो सारी हो गई है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेपरेबल वेरिएबल करेंगे। अब जैसे कि हम लोग सेपरेबल वेरिएबल पे पूरी एक एक्सरसाइज कर चुके हैं जो कि है 7.3, तो यहाँ पर आपको आ जाना चाहिए कि 7.3 में हमने सेपरेबल वेरिएबल किस तरह से किए थे, हमने पूरी एक्सरसाइज सॉल्व की। तो अब मुझे ये वाली जो चीज़ है ये ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, होप सो कि आप सबको पता चल गया होगा कि किस तरह से करेंगे। तो v वाले फैक्टर्स को एक जगह एंड x वाले फैक्टर्स को एक जगह, तो ये हो जाएगा v प्लस ये हो जाएगा डी, सही है। एंड देन v प्लस टेंजेंट, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ये हमारे पास किस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास v प्लस टेन v इक्वल टू डी एक्स इधर आ जाएगा एंड ये वाला x नीचे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ देखिए तो v और v हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, सही है। एंड साथ में हमारे पास क्या रह जाएगा, dv डिवाइडेड बाय टेंजेंट v इक्वल टू डी ऑफ x डिवाइडेड बाय x। तो हमने सेपरेबल वेरिएबल कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर मैं कर दूँगी इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। तो हमने इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स कर दी। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो ये ऊपर वाली चीज़ों को मैं हटा देती हूँ, इसको भी हटा देते हैं, ये याद है हमें। तो यहाँ पर क्या था हमारे पास, ये था हमारे पास डी वी बाई टेंजेंट v इक्वल टू डी ऑफ एक्स बाय एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट किस चीज़ के इक्वल है, टेंजेंट कॉस बाय साइन के इक्वल है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इक्वल है, याद रखिएगा मैं इक्वल बोल रही हूँ, नॉट इंटीग्रेट, ओके। तो टेंजेंट हमारे पास इक्वल है किस चीज़ के, ये हमारे पास कॉस बाय साइन के इक्वल है। तो टेंजेंट v कॉस v बाय साइन ऑफ v। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी कॉस v डी वी बाय साइन ऑफ v इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव है, तो ये हो जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ वर्ड, लॉग ऑफ v, लॉग ऑफ x, ठीक है। लॉग ऑफ x के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो कांस्टेंट को हम लोग कहाँ लगा लेंगे, कांस्टेंट को हम लोग यहाँ लगा लेंगे। चलिए सबसे पहले इसको देख लेते हैं। साइन है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा लॉग ऑफ व्हाट, लॉग ऑफ फंक्शन जो कि साइन है, तो साइन ऑफ v आ जाएगा। एंड साथ में हमारे पास आ जाएगा एक लॉग ऑफ c जो कि कांस्टेंट है, एंड ये हो जाएगा लॉग ऑफ x, ठीक है। ये दोनों प्लस हैं, तो प्लस होता है तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। तो ये हो जाएगा लॉग साइन v और c आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ x। नाउ हम लोग क्या कर देंगे, लॉग और लॉग को कैंसिल कर देंगे, साइन v आ जाएगा एंड यहाँ पर आ जाएगा x, ठीक है। तो चलिए मैं ऊपर वाली चीज़ को इरेज कर देती हूँ।
तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन ऑफ वी सी एंड ये हो जाएगा हमारे पास x, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, रीपुट करूँगी v की वैल्यू को। v हमने क्या लिया था, y बाय एक्स इक्वल टू v। तो यहाँ पर मैं वही कर दूँगी, दोबारा से जो v की वैल्यू है उसको ले लूँगी। तो c जो है कांस्टेंट वो पहले लिख दूँगी एंड साइन y बाय एक्स, ठीक है, इक्वल टू x। तो ये हमारे पास क्या हो गया, दिस इज़ द सोल्यूशन। तो इसको हम लोग बोल देंगे इज़ द जनरल सोल्यूशन। तो इसी के साथ हमारा जो होमोजीनियस इक्वेशन है वो सॉल्व हो चुका है एंड होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए हैं हम लोग। तो यहाँ पर अगर देखिए हमारे पास फंक्शन काफ़ी अलग से दिया गया है। तो चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल दूँगी। नाउ हमें डी वाई बाई डी ऑफ एक्स अकेले चाहिए होता है, साथ में एक्स नहीं चाहिए होता। तो ये जो एक्स है यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम लोग डी ऑफ वाई बाई डी ऑफ एक्स इक्वल टू वट, ये एक्स इधर डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा वाई बाई एक्स, ठीक है, एंड देन प्लस ये हो जाएगा एक्स ई की पावर क्या है, y बाय एक्स है, ये डिवाइड हो जाएगा x पे, ये x और ये x कैंसिल। व्हाट वी विल गेट डी वाई बाय डी ऑफ एक्स इक्वल टू y बाय एक्स प्लस ई की पावर y बाय एक्स, ठीक है। नाउ वी हैव टू लेट दैट y बाय एक्स इक्वल टू v, देन व्हाट वी विल गेट बाय द डेरिवेटिव ऑफ y। जैसे कि हम लोग बार बार कर रहे हैं तो मैं बार बार क्या एक दफ़ा अभी ये स्टेप बता रही हूँ, इसके बाद हम लोग इसको डायरेक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। ज़रा से सही से लिख देती हूँ इसको। y बाय एक्स हम लोग लेंगे v के इक्वल, तो ये हो जाएगा v ऑफ x इक्वल टू y, ठीक है, या फिर y लिख दूंगी पहले यहाँ पे एंड ये हो जाएगा v ऑफ x, ठीक है। नाउ ये क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा इस तरह से, ये हो जाएगा v प्लस एक्स एंड डी वी बाय डी ऑफ x, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। ये हम लोग हर क्वेश्चन में यही लेट करेंगे, तो आपको ये अब आ जाना चाहिए, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि ये आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर हम लोग y बाय एक्स लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट कर देंगे एंड इस वैल्यू को पुट कर देंगे इन इक्वेशन इन इक्वेशन 2 में, ठीक है। मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दूँगी। चलिए इसमें पुट कर दे, डी वाई बाई डी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, v प्लस एक्स डी वी बाई डी ऑफ एक्स, देन y बाई एक्स क्या होगा, v होगा, देन प्लस ई की पावर क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गया है। ना हम लोग इसी से सॉल्व करेंगे अपनी सारी सोल्यूशन, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ एंड इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ, v प्लस एक्स डी वी बाई डी ऑफ एक्स प्लस v प्लस ई की पावर v, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। नाउ लेट्स सी, ये x हमारे पास x ही रहेगा, ये हो जाएगा डी वी बाई डी ऑफ एक्स इक्वल टू v प्लस ई v, और ये जो v है यहाँ पर, ये यहाँ पर आ जाएगा तो माइनस v हो जाएगा, ठीक है। प्लस इंटू माइनस हमारे पास ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, नाउ यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा x हो जाएगा डी वी बाई डी ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर v। नाउ हम लोग क्या कर देंगे, सेपरेबल वेरिएबल्स कर देंगे, यानी वेरिएबल्स को सेपरेट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा डी वी, और ये जो v है ये नीचे आ जाएगा डिवीजन में, तो माइनस, अच्छा डिवीजन में हो जाएगा, तो यहाँ पर डी ऑफ एक्स आ जाएगा एंड ये जो x है ये नीचे डिवाइड हो जाएगा। नाउ हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन कर दें, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन कर दें, ठीक है। नाउ ये क्या हो जाएगा, ये नीचे डिवीजन में, ये ऊपर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस में पावर आ जाएगी। तो चलिए यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई की पावर माइनस वी एंड डी वी एंड साथ में इंटीग्रल, एंड ये हो जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये हो गया लॉग ऑफ एक्स, क्योंकि नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव है, तो ये चीज़ अब आपको याद होनी चाहिए, सही है। तो नाउ यहाँ पर हमारे पास ई की पावर माइनस ऑफ वी है, तो जब हम लोग इसका इंटीग्रल निकालेंगे एक्सपोनेंट का, तो यहाँ पर जो भी पावर होती है तो वो हमारे पास नीचे आ जाती है। अब पावर में अगर हमारे पास कोई नंबर होता है तो नंबर ना नीचे मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, ठीक है। एंड अगर हमारे पास कोई भी क्या होता है, कोई नेगेटिव मार्क होता है तो वो नीचे आ जाता है, तो नेगेटिव मार्क आ जाएगा एंड ई की पावर माइनस वी ही रहेगा, ठीक है। एंड देन साथ में प्लस एक कांस्टेंट भी आ जाएगा, सही है, इक्वल टू व्हाट, लॉग ऑफ एक्स। नाउ ये तो हो गया है। अब हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स, और ये माइनस है, ये इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ई की पावर माइनस ऑफ वी इक्वल टू कांस्टेंट यानी सी।
नाउ हम लोग क्या करेंगे, अगेन रीपुट करेंगे v की वैल्यू को। तो क्या हो जाएगा, v की वैल्यू क्या थी, y/x थी। तो y/x को हम लोग अगेन रीपुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास log ऑफ x प्लस e की पावर y/x and equal to constant which is the general solution or which is the required general solution। यहाँ पर लिख दें which is the required जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।